Hello friends, I am Manisha Patle welcoming you all to AM Coaching. Today we are going to study quantum numbers. Why they are important to us, we will know that. आज हम लोग क्वांटम नंबर्स पढ़ने वाले हैं. ये पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये भी देखेंगे. और क्वांटम नंबर्स मीन्स व्हाट दैट वी विल स्टडी. Quantum numbers. The numbers which identify the state of an electron, specify the energy associated with it and its location around the nucleus are called quantum numbers. Means the numbers ऐसे numbers जो हमें इलेक्ट्रॉन की स्टेट बताए, उस इलेक्ट्रॉन के साथ में जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी उस एनर्जी के बारे में बताए, और साथ ही न्यूक्लियस का राउंड हमारे इलेक्ट्रॉन की लोकेशन कैसी होगी ये बताए. ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स. These numbers are used to designate and distinguish electrons in atomic orbitals. ये नंबर्स का यूज़ जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है. There are totally 4 क्वांटम नंबर्स. हमारे पास में टोटल 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं. If we want to define an orbital, then only 3 quantum numbers are sufficient to us. मतलब अगर हमें हमारी ऑर्बिटल को डिफाइन करना है, एक ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करना है, तो सिर्फ 3 क्वांटम नंबर से काफ़ी होते हैं. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन, एजीमुथल क्वांटम नंबर बाय एल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज़ डिनोटेड बाय एम. तो ये 3 क्वांटम नंबर्स को यूज़ करके हम लोग ऑर्बिटल को डिस्क्राइब कर सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट टू डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल देन वी नीड 4 क्वांटम नंबर्स. तो हमें चारों भी क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी. जो पहले हमें ऑर्बिटल को स्पेसिफाई करने में जितने 3 क्वांटम नंबर्स लग रहे थे वो तो यूज़ होंगे ही, साथ ही एक और क्वांटम नंबर आ जाएगा जो है स्पिन क्वांटम नंबर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एस. देयर आर 3 क्वांटम नंबर्स नेसेसरी टू डिस्क्राइब एन एटॉमिक ऑर्बिटल. जैसा कि अभी हमने बोला कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 क्वांटम नंबर्स नेसेसरी होते हैं. The first one is principal quantum number. The second one is angular momentum quantum number, which is also known as azimuthal quantum number. And the third one is magnetic quantum number, which is represented by M. Quantum numbers can be used to describe the location of any one electron within an atom. मतलब कि किसी भी एटम में अगर हमें हमारी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो हम ये 4 क्वांटम नंबर्स को यूज़ करके उस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पता कर सकते हैं. द फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज एल, एंड द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज एम, एंड द स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एस, और इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय एम एस. द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन. दिस नंबर रिप्रेजेंट्स द मेन शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स. मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, कौन सी मेन शेल में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये बताता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. एंड इट आल्सो गिव्स द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस एंड इट्स एनर्जी लेवल. मतलब कि हमें ये जो एन होता है ये इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है ये भी बताता है, और साथ ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी उसके साथ एसोसिएटेड ये भी बताता है. क्योंकि एज वी नो द मेन शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, हम लोग ऑब्वियसली उसकी एनर्जी भी पता कर सकते हैं क्योंकि हमें मेन शेल पता चल जाती है, और इसी के साथ में हम डिस्टेंस भी पता कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, बिकॉज वी नो द मेन शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स. इट हैज़ इंटीजर्स वैल्यूज लाइक n इज इक्वल्स टू 1 to 3 एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1. ओके, या हमारा जो n होता है मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसकी इंटीजर वैल्यूज होती हैं 1 to 3 एटसेट्रा. एज द शेल नंबर इंक्रीजेज, जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ता जाता है, मतलब जैसे जैसे n की वैल्यूज बढ़ती जाती है, तो द एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इंक्रीजेज. हमारी जो एनर्जी होती है एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन वो भी बढ़ती जाती है. इन दिस डायग्राम यू कैन सी देर आर वेरियस शेल्स. जो हम जानते हैं के एल एम एन ये शेल्स होती हैं, इनके करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिए हुए हैं. के लिए n इज इक्वल्स टू 1 होता है, एल के लिए n इज इक्वल्स टू 2 होता है, एम के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल्स टू 3 होता है, और n के लिए 4 होता है. द येलो पार्टिकल्स आर द इलेक्ट्रॉन्स. जो यहाँ पे येलो पार्टिकल्स दिखाए गए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, तो जैसे जैसे आप देखेंगे कि जैसे जैसे
जैसे के शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के सबसे पास में है, मतलब उसका डिस्टेंस सबसे कम है, और जो एन शेल में इलेक्ट्रॉन है वो सबसे उसका डिस्टेंस ज़्यादा है, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इसका डिस्टेंस है। मतलब कि जो हमारा के शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी सबसे कम होगी, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, एंड द इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन एन शेल will be having greater energy as they are farther from the nucleus. The second quantum number is azimuthal quantum number, which is also known as angular momentum quantum number and also known as secondary quantum number, and it is represented by small l. This number represents the subshell to which electron belongs. हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में शेल की बात की, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें रिप्रेजेंट करता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन उस शेल की कौन सी सबशेल में प्रेजेंट है. इट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग द सबशेल टू विच आवर इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, एंड इट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल. जैसे ही हमें सबशेल पता चल जाती है तो हम लोग हमारी ऑर्बिटल का शेप डिस्क्राइब कर सकते हैं, एंड इट गिव्स द नंबर ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट इन अ प्रिंसिपल शेल. और एज वी नो द सबशेल, then we can find the number of orbitals it is having. हमारे जो शेल है, जो प्रिंसिपल शेल है, उसमें टोटल कितनी सबशेल्स होंगी हम ये जान सकते हैं, है ना. द वैल्यूज ऑफ एल आर इंटीजर्स दैट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. जो एल होता है, मतलब जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, इसकी भी इंटीजर वैल्यूज होती हैं, एंड इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ एन, एंड इट इज हैविंग द अलाउड वैल्यूज which is ranging from 0 to n minus 1. Okay, 0 to n minus 1. Let us take an example. If we take n is equals to 2, अगर हमने n is equals to 2 लिया तो l can be 0 or 1, because we are saying that l is ranging from 0 to n minus 1. Therefore l will be having 0 or 1 value. तो अगर l की वैल्यू 0 होगी तो हमारा ऑर्बिटल डिजाइनेशन एस होगा. हम लोगों ने इसका जो प्रीवियस वीडियो था, जो शेप ऑफ एन ऑर्बिटल और कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि व्हेन वी टॉक एल इज इक्वल्स टू 0 तो हमारी ऑर्बिटल एस होती है, एंड इफ वी से एल इज इक्वल्स टू 1 तो हमारी पी ऑर्बिटल होती है. In the same way, L is equals to 2 corresponds to d orbital, and L is equals to 3 corresponds to f orbital. Here you can see that when we say L is equals to 0, then we are talking about s orbital. जब हम L is equals to 0 बोलते हैं तो हम बात करते हैं s orbital की, और जब हम s orbital की बात करते हैं तो we know that s orbital is having spherically symmetrical structure. उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है. और जो पी ऑर्बिटल होती है इसका डम्बेल शेप होता है, एंड इट इज हैविंग एल इज इक्वल्स टू 1. हमने यहाँ पे जो 3 ऑर्बिटल्स होती हैं पी, देयर आर 3 पी ऑर्बिटल्स, आउट ऑफ देम वी हैव शोन हियर 1 ऑर्बिटल. हमने यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल दिखाई हुई है डम्बेल शेप, ठीक है. और व्हेन एल इज इक्वल्स टू 2 तो हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल की. हमने 5 में से यहाँ पे एक डी ऑर्बिटल दिखाई हुई है. जो डी ऑर्बिटल होता है इसका शेप होता है डबल डम्बेल शेप, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एफ ऑर्बिटल दे आर हैविंग एल इज इक्वल्स टू 3, एंड हियर इज शोन आउट ऑफ 7 1 ऑर्बिटल इज शोन हियर. एफ ऑर्बिटल इज हैविंग समवॉट कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. द थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. Magnetic quantum number represents the orbital to which electron belongs. जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें हमारा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है ये बताता है, एंड इट डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस. और उस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन स्पेस में कैसा है ये वो भी डिस्क्राइब करता है. इट गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स करस्पॉन्ड्स टू अ प्रिंसिपल शेल. जो मेन शेल है उसमें कितनी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगी ये भी डिस्क्राइब करता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m. द वैल्यू ऑफ m आर इंटीजर्स. m की भी वैल्यूज इंटीजर्स वैल्यूज होती हैं, एंड दे रेंज फ्रॉम -l to +l.
मतलब जो m की वैल्यूज जो इंटीजर्स है ये डिपेंड करती है एजीमुथल क्वांटम नंबर विच इज l, मतलब l पर डिपेंड करती है और रेंज करती है -l to +l इंक्लूडिंग 0। जब हम बोलते हैं n is equals to 1, then l will be having 0 value, and when l is equals to 0, as the m is ranging from -l to +l, जैसे क्योंकि हमारा जो m की वैल्यू है ये -l to +l तक वेरी कर रही है इंक्लूडिंग 0, तो अगर l इज इक्वल्स टू 0 है तो m इज इक्वल्स टू भी 0 होगा। एंड इफ वी से n इज इक्वल्स टू 2, तो l की वैल्यू हमें पता है कि वो 0 to n-1 तक वेरी करती है, तो l की वैल्यूज होंगी 0 and 1। व्हेन वी से l इज इक्वल्स टू 0 मतलब m इज इक्वल्स टू 0 होगा and l is equals to 1 will correspond to m is equals to -1, 0 and +1, क्योंकि -l to +l तक वेरी करती है हमारी m की वैल्यूज। तो l की वैल्यू अगर 1 है तो -1 to +1 तक वेरी करेगी इंक्लूडिंग 0। तो हमें 3 वैल्यूज मिलती है m की, -1, 0 एंड +1। जब हम बोलते हैं n इज इक्वल्स टू 3 है तो l की भी 3 वैल्यूज होती हैं, 0, 1 and 2। When we talk l is equals to 0 तो m की वैल्यू होगी 0। जब l is equals to 1 लेंगे तो -1 to 1 इंक्लूडिंग 0, मतलब 3 वैल्यूज -1, 0 and +1। When we say l is equals to 2 है तो हमें 5 वैल्यूज मिलेगी m की, क्योंकि -2 to +2 वेरी करेगा, मतलब m इज इक्वल्स टू मिलेगा हमें -2, -1, 0, +1 एंड +2। वैसे ही n इज इक्वल्स टू 4 के लिए हमें l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे 4 वैल्यूज मिलती है, और ml की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिलती है, जहाँ पे l इज इक्वल्स टू 3 के लिए हमें 7 वैल्यूज मिलती हैं m की। हियर यू कैन सी यहाँ पे जो नंबर्स हैं 0, -1, -2 ये सब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू शो कर रहे हैं। जब हम s ऑर्बिटल की बात करते हैं तो हमारे पास में एक ही ऑर्बिटल होती है। जब हम s सबशेल की बात करते हैं तो एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, जहाँ पे m इज इक्वल्स टू 0 होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट p सबशेल तो हमारे पास में 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती है करस्पॉन्डिंग टू m इज इक्वल्स टू -1, m इज इक्वल्स टू 0 एंड m इज इक्वल्स टू +1। जब हम d सबशेल की बात करते हैं तो हमारे पास में 5 ऑर्बिटल्स होती हैं करस्पॉन्डिंग टू m इज इक्वल्स टू -2, -1, 0, 1 एंड +2। इन द सेम वे जब हम f सबशेल की बात करते हैं तो हमारे पास में 7 ऑर्बिटल्स होती हैं, जहाँ पे m की वैल्यूज वेरी करती है -3 to +3 तक। द लास्ट क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय s। दिस नंबर रिप्रेजेंट्स द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी स्पिन कैसी है ये बताता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन कैन स्पिन इन टू वेज, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हमारे पास में 2 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं स्पिन की, +12 एंड -12। इफ द इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द वैल्यू इज टेकन एज +12, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है तो वैल्यू -12 ली जाती है। एंड जब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि +12 मतलब हम क्लॉकवाइज की बात करते हैं तो जो एरो होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में शो किया जाता है, और जब हमारा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है जिसके लिए वैल्यू होती है -12, तो एरो की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। लेट अस समराइज आवर क्वांटम नंबर्स। टू डिस्क्राइब एन एटॉमिक ऑर्बिटल वी नीड 3 बेसिक क्वांटम नंबर्स जो होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड वन इज एंगुलर क्वांटम नंबर, थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें मेन शेल कौन सी होगी ये बताता है और उसका साइज बताता है। सेकंड जो कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होता है ये हमें हमारी ऑर्बिटल का शेप बताता है और कौन सी सबशेल होगी ये बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल कौन सी होगी ये बताता है और उसका ओरिएंटेशन स्पेस में कैसा होगा ये बताता है। अगर हम बोले कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये 2px ऑर्बिटल में है, मतलब हमने उसे डिस्क्राइब किया है उस इलेक्ट्रॉन को कि वो 2px ऑर्बिटल में है,
इट मीन्स वी आर डिस्क्राइबिंग आवर ऑर्बिटल कि किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है हमारा इलेक्ट्रॉन. तो वी आर सेइंग 2 बिकॉज आवर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन प्रिंसिपल शेल विच इज n इज इक्वल टू 2. मतलब हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो है n इज इक्वल टू 2. मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में प्रेजेंट है. व्हेन वी से px, जब हम px की बात करते हैं मतलब एंगुलर मोमेंटम l इज इक्वल टू 1 है. l इज इक्वल टू 1 है, इसलिए हमने p ऑर्बिटल ली हुई है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट px, मतलब हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं एक ऑर्बिटल को px है या py है ऐसे, तो हम लोगों ने यहाँ पे px ली है. मतलब हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसे रिलेट कर रहा है. आवर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू px. कैसे? ये हमें बता रहा है कि कौन सी ऑर्बिटल है जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. एंड इफ वी वांट टू डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर हम बोल रहे हैं कि हमें हमारे इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करना है कि वो कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल में है, टोटली इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करना है, तो हमें फोर्थ क्वांटम नंबर भी नेसेसरी होता है, जो होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर. जो होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जो हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ स्पिन क्या होगा हमारे इलेक्ट्रॉन का. हियर इज अ टेबल, लेट्स सी इट. द फर्स्ट वन क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं. द अलाउड वैल्यूज फॉर इट इज पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 एटसेट्रा. एंड इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ, हमें ये ऑर्बिटल साइज बताता है, एनर्जी लेवल बताता है और हमारी कौन सी शेल होगी ये बताता है. द सेकेंड इज सेकेंडरी क्वांटम नंबर विच इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और इसे ही बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम सिंबल स्मॉल l से डिनोट करते हैं. ये भी इंटीजर वैल्यूज होती है जो n पर डिपेंड करती हैं और वेरी करती हैं 0 to n-1. दिस आर शोविंग द ऑर्बिटल शेप, मतलब हमारी ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा ये बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और हमारा इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल में प्रेजेंट होगा ये बताता है. द थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम ml से डिनोट करते हैं या फिर स्मॉल m से डिनोट करते हैं. ये भी इंटीजर्स वैल्यूज होती हैं बट इट वेरीज फ्रॉम -l to +l इंक्लूडिंग 0. ये हमें हमारी जो ऑर्बिटल होगी उसका ओरिएंटेशन स्पेस में कैसा है ये बताता है. एंड द फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं या फिर ms से डिनोट करते हैं. इट इज हैविंग 2 possible values, +½ और -½ +½ corresponds to clockwise direction and -½ corresponds to anti-clockwise direction. ये बताता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन का डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा और एंटी क्लॉकवाइज होगा. लेट्स रिवाइज इन अ शॉर्ट. जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये हमें बताता है कि हमारी मेन शेल कौन सी होगी. जो सेकंड क्वांटम नंबर है मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो हमें बताता है कि उस शेल में कौन सी सबशेल होगी, कौन सी सबशेल में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. जो थर्ड क्वांटम नंबर है जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, वो बताता है कि उस सबशेल के कौन से ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. एंड द फोर्थ क्वांटम नंबर मीन्स स्पिन क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है. तो इस तरीके से हमारे चारों क्वांटम नंबर्स का यूज होता है एक इलेक्ट्रॉन को स्पेसिफाई करने में, उसकी लोकेशन पता करने में, उसे डिस्क्राइब करने में. सो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन क्वांटम नंबर्स. आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक इट, and if you are new to our channel then please subscribe our channel, and if you are getting whatever I have explained here then please do share this video. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe.